जय हिंद दोस्तों। आज हमारा वर्ड WIND विंड और वाइंड दोनों होता है। प्रोनाउंसिएशन चेंज होने की वजह से इनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, हालांकि स्पेलिंग एक ही है। तो सबसे पहले हम लोग WIND विंड इसको देखेंगे। तो विंड वर्ब और नाउन दोनों में एक ही रहता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ब और नाउन दोनों ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते, जिस कारण ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले विंड वर्ब को देखते हैं। वर्ब कितना यूज़ हो रहा है तो उसकी फॉर्म बनती है विंड, विंडेड, विंडेड। इसका पहला मीनिंग कुछ इस तरीके से बनता है कि किसी को सांस लेने में मुश्किल पैदा करना थोड़े समय के लिए, या किसी के सांस लेने में मुश्किल पैदा करना या होना थोड़े समय के लिए। टू मेक समबडी अनएबल टू ब्रीथ ईजिली फॉर अ शॉर्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज मोमेंटेरली विंडेड बाय द ब्लो हिज स्टमक। इसका दूसरा यूज़ है किसी को ढकार दिलवाना। मोस्टली हम जब बच्चों को ढकार दिलवाते हैं तब इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। टू जेंटली हिट और रब अ बेबीज बैक टू मेक इट बर्प और रिलीज गैस फ्रॉम इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। अब विंड नाउन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? मोस्टली हम लोग उसका मीनिंग जानते ही हैं। हवा, चलती हवा। मूविंग एयर को विंड बोलते हैं, रुकी हुई हवा को हम एयर बोलते हैं। तो इसे कुछ हम इस तरीके से बोलेंगे, एयर दैट मूव्स क्विकली एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस। एयर रुकी हुई हवा होती है, गैसों का मिश्रण होती है। विंड और वाइंड को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एयर को नहीं। एयर के अलग यूज़ होते हैं, जैसे टायर में एयर भरी जाती है, विंड नहीं। सुबह एयर फ्रेश लेनी चाहिए, फ्रेश विंड नहीं। और जैसे एयर ट्रैवल या एयर ट्रैफिक होता है, विंड ट्रैफिक नहीं। तो एयर की दूसरी वीडियो हैगी, यहाँ सिर्फ हम विंड या वाइंड के बारे में ही बात करेंगे। विंड नाउन का मतलब पता ही दिया मैंने, एयर दैट मूव्स क्विकली एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, हाई विंड्स, गेल फोर्स विंड्स मतलब आंधी जैसी हवाएं, अ लाइट विंड, अ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट विंड, जो भी डायरेक्शन चूज़ करनी हो उसके हिसाब से वो विंड ले लेते हैं। अ चिल, कोल्ड विंड, अ बाइटिंग विंड मीन्स वेरी कोल्ड और अनप्लीसेंट, मतलब चुभती हुई। वेस्टर्ली, एस्टर्ली विंड्स। अब वेस्टर्ली और एस्टर्ली में अलग बात है, थोड़ी सी अलग बात है। जैसे हम कहते हैं, वेस्टर्ली को लेते हैं, तो वेस्टर्ली अगर केवल हवा के लिए यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब होता है कमिंग और ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट से आने वाली हवाएं। अगर नॉर्मली वेस्टर्ली का यूज़ हो रहा है तो उसका मीनिंग कुछ इस तरह बनता है, इन और टुवार्ड्स द वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ। लेकिन मैंने अभी बताया कि हवा के लिए जब यूज़ होगा तो उसका होगा कमिंग और ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, मतलब वेस्ट से आने वाली हवाएं। दूसरा एग्जांपल, गस्टी विंड मतलब झोंकेदार हवाएं। विंड नाउन का दूसरा यूज कुछ इस तरीके से है, जो हमारे पेट में गैस बनती है उसे भी विंड बोलते हैं। गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन योर स्टमक और इंटेस्टाइन्स दैट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट ईट ब्रोकली, इट ब्रिंग्स मी विंड। विंड नाउन का थर्ड यूज़ कुछ इस तरह बनता है, जब कोई एक्सरसाइज करते समय या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते समय सांस लेते हैं तो वो सांस भी विंड बोली जाती है, या वहाँ पर विंड यूज़ किया जाता है। ब्रीथ दैट यू नीड व्हेन यू डू एक्सरसाइज और ब्लो इनटू अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टाइम टू गेट माई विंड बैक आफ्टर दैट रन। अब विंड नाउन का फोर्थ यूज़ तीसरे वाले से ही जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम उन इंस्ट्रूमेंट को भी विंड कहते हैं जो हमारी सांस द्वारा बजाए जाते हैं या सांस लगाने पर ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन एन ऑर्केस्ट्रा दैट प्रोड्यूस साउंड्स व्हेन यू ब्लो इनटू देम। इन इंस्ट्रूमेंट को तो बोल देते हैं विंड, और जो इन इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले म्यूजिशियन होते हैं उन्हें भी हम यही बोलते हैं। जैसे a wind band, a wind section played beautifully। तो अब WIND विंड वर्ब और नाउन दोनों की फॉर्म हमने कंप्लीट कर ली है। अब WIND वाइंड के बारे में हम पढ़ेंगे।
ये दूसरा वर्ड वाइंड, हम इसे वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, नाउन की तरह, लेकिन नाउन का यूज़ इसका ना के बराबर होता है। वर्ब का यूज़ ही देख लेते हैं। तो वाइंड वर्ब, इसकी अगर फॉर्म के बारे में बात करें तो ये वाइंड, वाउंड, वाउंड होती है, जबकि पहली वाली इससे अलग थी। वाइंड वर्ब का पहला यूज़ कुछ इस तरह बनता है, किसी चीज़ को मोड़ना, बांटना या लपेटना। ये बेसिकली रोड, रिवर और पाथ एक्सेट्रा के लिए यूज़ किया जाता है। टू हैव मैनी बेंड्स एंड ट्विस्ट्स, और टू रैप ट्विस्ट समथिंग अराउंड इटसेल्फ और एल्स। फॉर एग्जाम्पल, ही वाउंड द वूल इनटू अ बॉल, wind the bandage around your finger. The river winds its way between two meadows. Wind verb का दूसरा यूज़ है चाबी भरना, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी चीज़ को काम करने लायक बनाना। To make a clock or other piece of machinery work by turning a knob, handle, etc. several times. To be able to be made to work in this way. For example, he had forgotten to wind his watch. It was one of those old-fashioned gramophones that winds up. You operate the trapdoor by winding this handle. इसका थर्ड यूज़ कुछ इस तरह है, किसी फिल्म रील को इस तरह चलाना या ऑपरेट करना जिससे कि वो अपनी स्टार्टिंग या एंडिंग पोजीशन पर आ जाए। To operate a tape, film, etc. so that it moves nearer to its ending or starting position. इसका यूज़ कुछ हम इस तरह करते हैं सेंटेंसेस में, वाइंड समथिंग फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वाइंड फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वाइंड समथिंग ऑन। तो कुछ इस तरीके से, फर्स्ट में ही वाउंड द टेप बैक टू द बिगिनिंग, सेकंड में वाइंड फॉरवर्ड टू द बिट वेयर दे डिस्कवर द बॉडी, थर्ड में विद दीज कैमराज आफ्टर यू क्लिक द शटर you have to wind the film on। तो इन तीनों एग्जाम्पल में किसी टेप को, फिल्म को या कैमरा को आगे या पीछे करने के लिए कहा या बताया गया है। तो यहीं तक था ये वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको ठीक से समझाया होगा, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन में ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी से लाता हूँ। और अगर आपको कोई मेरे समझाने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम निकल के आती है सामने आपके, तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी कोई एनिमेशन में या और अच्छे तरीके से मैं समझा सकता हूँ तो आप मुझे नीचे बता सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।